17वां अध्याय। वो विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वो विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में कभी नहीं चमक सकता। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक नाजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा कभी नहीं हासिल हो सकती। हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त होती है उसे हमें वापस लौटा देना चाहिए। उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं। वो चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से परे दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल की जा सकती है यदि हम तप करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि तप और प्रयास से ऊपर कुछ भी नहीं। लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या हो सकता है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या है। जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तप करने की क्या जरूरत है। जिसका हृदय शुद्ध है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है। यदि स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की जरूरत है। यदि कीर्ति है तो अलंकार की क्या जरूरत है। यदि व्यवहार ज्ञान है तो दौलत की जरूरत ही क्या है। और यदि अपमान हुआ है तो मृत्यु से भयंकर और कुछ भी नहीं हो सकता। समुद्र ही सभी रत्नों का भंडार है। वो शंख का पिता है। देवी लक्ष्मी शंख की बहन है। लेकिन दर दर पर भीख मांगने वाले हाथ शंख लेकर घूमते हैं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है। जब आदमी में शक्ति नहीं रहती वह साधु हो जाता है। जिसके पास दौलत नहीं रहती वो ब्रह्मचारी बन जाता है। रुग्ण भगवान का भक्त हो जाता है। जब औरत बूढ़ी हो जाती है तो पति के प्रति समर्पित हो जाती है। सांप के दंश में विष होता है, कीड़े के मुंह में विष होता है, बिच्छू के डंक में विष होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्ण रूप से विष से ही भरा होता है। उसका अंतर्बाह्य सभी विष होता है। जो स्त्री अपने पति की सम्मति के बिना व्रत रखती है और उपवास करती है, वो अपने पति की आयु घटाती है और खुद भी नरक में जाती है। स्त्री दान देकर, उपवास रखकर और पवित्र जल का पान करके पावन नहीं हो सकती। वो पति के चरणों को धोने से और ऐसे जल का पान करने से ही शुद्ध होती है। एक हाथ की शोभा गहनों से नहीं, दान देने से होती है। चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है। एक व्यक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है। मुक्ति खुद को सजाने से नहीं होती, आध्यात्मिक ज्ञान को जगाने से होती है। टिंडी फल खाने से आदमी की समझ खो जाती है। जिसमें सभी जीवों के प्रति परोपकार की भावना है, वो सभी संकटों पर मात करता है और उसे हर कदम पर सभी प्रकार की संपन्नता प्राप्त हो जाती है। वो इंद्र के राज्य में जाकर क्या सुख भोगेगा, जिसकी पत्नी
प्रेम भाव रखने वाली और सदाचारी है, जिसके पास में संपत्ति है, जिसका पुत्र सदाचारी है और अच्छे गुण वाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पौत्र प्राप्त हुए हैं। मनुष्य में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान ही होते हैं। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है तो विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिन मनुष्यों में विवेक के ज्ञान नहीं, वे पशु समान होते हैं। यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को पीने वाले भौरों को कान हिलाकर उड़ा देता है, तो भौरों का कुछ नहीं जाता। वे कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी खुशी चले जाते हैं। हाथी के माथे का श्रृंगार लेकिन कम हो जाता है। ये 8 लोग कभी किसी का दुख नहीं समझ सकते। राजा, वेश्या, यमराज, अग्नि, चोर, छोटा बच्चा, भिखारी और कर वसूल करने वाला। हे महिला, तुम नीचे झुककर क्या देख रही हो? क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिर गया है? हे मूर्ख, मेरे तारुण्य का मोती न जाने कहां फिसल गया है। हे केतकी पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं। तुम में ऐसा कोई फल भी नहीं लगता जो खाया जा सकता है। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके होते हैं। तुम टेढ़े होकर बढ़ते रहते हो और तुम कीचड़ में खिलते हो। कोई भी तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय होते हो तुम। इसीलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर मात कर देती है। एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ जाती है।